सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की तीनों शिफ्ट कंप्लीट होती हैं और इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे सारी शिफ्ट का। ओवरऑल क्या आपका लेवल रहा है हर शिफ्ट में, कौन से नई क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जीके और मैथ्स में क्या लेवल चेंज देखने को मिल रहा है। क्लियर है गाइस? तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अपन पहले तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो अपने जो रिव्यूज़ मिले उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए आज की शिफ्ट में वो डिस्कस करेंगे, और उसके बेसिस पे अपन कि भाई आने वाली शिफ्ट के लिए आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हर सब्जेक्ट में से कवर अप करके जाने हैं। क्लियर है गाइस? सबसे पहले बात करते हैं, ये फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू है। ठीक है, तो रीजनिंग में फिगर वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट आया था, काफ़ी ईजी था। ठीक है, 20 आराम से हो गए थे। और बाकी जीएस ओके थी, 15 अटैम्प्ट किए हैं, करंट के क्वेश्चन ज़्यादा थे। क्लियर है? और 1776 की बैटल से क्वेश्चन था। बाकी लिटरेसी रेट से एक क्वेश्चन था, 1951 इशू क्वेश्चन था। क्लियर है? ठीक है। स्वावलंबी स्कीम इज़ रिलेटेड टू स्वनिधि स्कीम की मिनिस्ट्री पूछा था। ठीक है, स्वनिधि स्कीम की मिनिस्ट्री पूछा था। स्वावलंबी स्कीम से रिलेटेड कुछ पूछा था। गोमतेश्वर बाहुबली से रिलेटेड पूछा था। और ठीक है, और अगर मैं बाकी की बात करूँ, जैसे मैथ्स की बात करूँ, तो एवरेज के आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। SICI का क्वेश्चन देखने को मिला था। प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन था, काफ़ी कैलकुलेटिव और अच्छा क्वेश्चन आया था। और एलजेब्रा से, ठीक है, एलजेब्रा से भी आपके क्वेश्चन था। बाकी जिसकी कैलकुलेशन सही हो रही है उसके, मतलब जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है उसके 24 क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर है गाइस? और नंबर सीरीज़ के आपके नॉर्मल कंसेप्ट से आ रहे हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था। बाकी रीजनिंग इजीली डुएबल थी, सारे कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, 2 पैराजम्बल्स आए थे आपके, PQRS थे, साइनो एंटो था। ठीक है, एरर इजी आए थे, और 4 क्वेश्चन आपके वॉइस एंड नरेशन के थे। एक वर्ड आपका हर्षी से रिलेटेड कुछ था। ठीक है, और अगर जीके की मैं बात करूं तो बुक आई थी आपके, बुक एंड ऑथर से था। क्लियर है? बायो, ठीक है, बायो में वैक्यूल से, ठीक है, वैक्यूल्स का फंक्शन पूछा था और ये डुएबल था। फिजिक्स से आपका, ठीक है, यूनिफॉर्म लॉ से बॉडी ट्रैवल कर रही है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरमोटाइल, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था बायो से। और डांसेस से आपका हिमाचल का डांस आया था। ठीक है, वाइजर गवर्नर जनरल से आया था। और 1951 में लिटरेसी रेट क्या रहा था। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग पूछा था ये 1951 का। ठीक है, जो लिटरेसी रेट का इशू था, ये मतलब दोनों ने मतलब रिव्यू भेजा था, इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आया था आपका लिटरेसी रेट। तो ये अपने सेंसेस का क्वेश्चन था। ये तो थे आपका फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो, ठीक है, एग्जाम गिवन इन सेकंड शिफ्ट टुडे, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फ्रांस, ठीक है, पार्कर्स मिशन, SCO ऑफिशियल का लैंग्वेज क्या था। ठीक है, फ्रिक्शन किससे रिलेटेड था, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन आए थे आपके। और अब मैथ्स की बात करें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन इन वर्टेक्स। ठीक है, रिलेटिव स्पीड से क्वेश्चन था आपका। ठीक है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, रेशो प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। ठीक है, एवरेज का भी एक क्वेश्चन था, एवरेज रिलेटेड। पिरामिड प्रिज्म का जो बेसिक वॉल्यूम और CSA टाइप वाला क्वेश्चन था। क्लियर है? तो ये वही टॉपिक्स है जो अपन ने कल की डिटेल एनालिसिस वीडियो में डिस्कस करा था। तो इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। ठीक है, ये मान लो 2 से 3 क्वेश्चन में तो बेनिफिट मिला है। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो डायरेक्शन के 3 से 4 क्वेश्चन थे, एक सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन था, और इजी टाइप का कोडिंग डिकोडिंग था, जो कोडिंग डिकोडिंग आपका इजी टाइप का आ रहा है। कॉम्प्रिहेंशन था। ठीक है, और बहुत क्वेश्चन उसके बिना पढ़े ही हो रहे थे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन कुछ आयरन मिनरल से सब बॉडी में, ठीक है, ज़रूरी है, इससे रिलेटेड था। ठीक है, आयरन का जो मिनरल है वो आप में बॉडी में किसका रिक्वायरमेंट होता है, इससे रिलेटेड था। एक्टिव पैसिव थे आपके, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट थे। देखो, एक्टिव पैसिव और नरेशन की आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने को मिले थे क्वेश्चंस। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके वॉइस एंड नरेशन से थे, और यहाँ पे भी सेकंड शिफ्ट में भी अगर मैं बात करूँ तो एक्टिव पैसिव के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं। साइनो एंटो सब ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहे थे। ठीक है, मैंने आपको कल की डिटेल एनालिसिस वीडियो में बताया था कि जो साइनो एंटो आ रहे हैं वो आपकी PYQ बेस और TCS वाले आ रहे हैं, और जो अच्छे आ रहे हैं वो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर ले जाओगे। क्लियर है गाइस? और अगर आपको उन अच्छी वोकैब्स को भी अच्छी मतलब जो वोकैब्स हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से करना है, तो उसके लिए मैं आपको स्पेशली टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल के थ्रू मैं आपको एक वोकैब का कंप्लीट कंपाइलेशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, वोकैब का कंप्लीट कंपाइलेशन जिसमें सारा CGL का वोकैब होगा, इस वाले CGL का, स्टेनो का, सिलेक्शन पोस्ट का, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें वो इंपॉर्टेंट वोकैब होगी जो आपके अब तक के CHSL एग्ज़ाम में पूछा गया है।
क्लियर है गाइज। तो इसका कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड करूँगा। क्लियर है। और इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा आज शाम को ही, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अब इसके बेसिस पे हम अपन सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज अभी जो आपका वेटेज चल रहा है वो आपका स्टैटिक और करंट का ज़्यादा चल रहा है। तो करंट में, ठीक है, स्टैटिक में आपको, अगर मैं स्टैटिक की बात करूं तो स्टैटिक में फोक डांस बिल्कुल मिस नहीं करना है। फेस्टिवल हो गया आपका, ठीक है, फेस्टिवल। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट हो गया, इंडेक्स हो गया, ठीक है, अपॉइंटमेंट हो गया, इंडेक्स हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गई। क्लियर है गाइस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए मैंने आपको कंप्लीट एक करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्रोवाइड कर रखा है, उसमें ये सारी चीज़ें दे रखी है और वो भी रीसेंट की, ठीक है, 2025 की आपकी सारी करंट मतलब उसमें 2025 से रिलेटेड स्कीम में क्या क्या चेंजेस आए वो प्रोवाइडेड है, ठीक है, कौन से इंडेक्स है, इंडिया की क्या क्या रैंक है, वो कंप्लीट पीडीएफ आपको दे रखा है। तो उसको एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेना। वहाँ से बच्चों को ये मान लो 2 से 3 क्वेश्चन का बेनिफिट मिल रहा है और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। यहीं अगर मैं बात करूँ कोर सब्जेक्ट की, तो कोर सब्जेक्ट में आपकी पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। तो पॉलिटी से देखो, पॉलिटी से अभी भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं हर शिफ्ट में, ठीक है। और पॉलिटी से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो इजी बन रहे हैं। देखो ओवरऑल जीके में आपके कंप्लीट वन लाइनर्स है, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। अब पॉलिटी से वन लाइनर्स कहाँ से आ रहे हैं, आपके पार्ट 5, ठीक है, पार्ट 5 में आपके प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा अमेंडमेंट एक्ट्स, ठीक है, अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है। तीसरा इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, इनके तो अपॉइंटमेंट भी ज़रूर देख के जाना। क्लियर है गाइज। चौथा आपका शेड्यूल। जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं इन हर टॉपिक में से आपके क्वेश्चंस आए हैं। क्लियर है। जैसे आज की शिफ्ट में पार्ट 5 से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है, और कल वाली शिफ्ट में शेड्यूल से था, अपॉइंटमेंट से था और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से था। क्लियर है। तो इसको ज़रूर देख के जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के मैंने आपको बोला था कि मेडाइवल और जो आपका मॉडर्न है, इन दोनों की जो बैटल्स है इनको ज़रूर देख के जाना। क्लियर है। आज की सुबह वाली शिफ्ट में आपको ये बैटल से क्वेश्चन देखने को मिला था। और प्रेफर करो कि जो ब्रिटिशर से, जैसे एंग्लो मैसूर वॉर हो गई, ठीक है, एंग्लो सिख वॉर हो गई, इनको एक बार ज़रूर देख जाना। क्लियर है गाइस। बाकी हिस्ट्री में एंशिएंट में आपको कौन सा करना है, एंशिएंट में आपके हो गए गुप्ता पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट, चोला पीरियड, गुप्ता पीरियड, चोला पीरियड, मौर्य पीरियड, और हाँ गुप्ता पीरियड हो गया, चोला पीरियड हो गया, और मौर्यन पीरियड की जगह आप करो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ से अब क्वेश्चंस बन रहे हैं। मॉडर्न पीरियड में आपके स्टार्टिंग की शिफ्ट्स में बन रहे थे, लेकिन अब आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से कंटिन्यू क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इसको थॉरली एक बार रिवाइज ज़रूर कर जाना। क्लियर है गाइस। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी आपको कंप्लीटली फोकस करना है, इंडियन ज्योग्राफी, इसको बिल्कुल भी मिस मत करो, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको करना है 5 ईयर प्लान, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्सल डिपॉजिट, फिक्सल डेफिसिट, ठीक है, और एलपीजी रिफॉर्म, ठीक है, 1991 का, इसको ज़रूर देख के जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके एडिशनल में और क्या करोगे, नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है गाइस। तो हिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया, पॉलिटी का बता दिया, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है साइंस, ठीक है। अब साइंस में कौन सा पार्ट करना है, देखो साइंस में आपको तीनों चीज़ इक्वल चल रही है। किसी शिफ्ट में आपके बायो से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, किसी में फिजिक्स से और किसी में केमिस्ट्री से, लेकिन इन तीनों में जो क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत ईजीली डुएबल है, मतलब ईजी 10th लेवल के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो बायो में फोकस करो कि ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी में कौन सा आ गया, आपका डाइजेशन सिस्टम आ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, ये पूरा सेल वाला एक टॉपिक करके जाना है। यहीं अगर मैं फिजिक्स में बात करूँ तो देखो फिजिक्स में मोशन, इसी टॉपिक से ये मान लो बहुत, मतलब अब तक जितने भी शिफ्ट है ना, उन शिफ्ट में अगर फिजिक्स का क्वेश्चन आया ना तो इसी टॉपिक से आए। मोशन, लॉज ऑफ मोशन हो गया, ठीक है, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन हो गया, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हो गया, इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं क्वेश्चन। तो इस मोशन को ज़रूर एक बार रिवाइज करके जाना है आपको। केमिस्ट्री में आपके ठीक है, कंपाउंड रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्लियर है गाइस। तो ओवरऑल मैंने जीके का आपका बता दिया। वेटेज अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट अफेयर्स का अभी भी 5+ क्वेश्चंस आपके हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, और आज की कुछ शिफ्ट में तो आपके जो करंट के क्वेश्चन थे वो 23 के भी पूछ लिया था।
क्लियर है गाइस। और जीके का अगर लेवल की बात करें तो ये आपका मॉडरेट टू हार्ड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मेरे को करनी थी वो ये है कि जीके का खास करके सीजीएल की कंप्लीट आंसर की, स्पेशली फॉर जीके का कंप्लीट कंपाइलेशन, कंप्लीट आंसर की, वो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो अपलोड होगी, तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा आपको जो कंप्लीट आंसर की का कंपाइलेशन है वो कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये कंपाइलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके सीजीएल में टॉपिक्स आए थे वही आपके सीएचएसएल में आ रहे हैं। ठीक है, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा, खासकर कि सीपीओ के लिए, ठीक है, सीजीएल मेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ होने वाली है। एग्जैक्ट आंसर कीज़ है वो हर शिफ्ट की। क्लियर है, तो उसका मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का लेवल जैसे मैंने आपको बताया, वो क्या आ रही है आपके एंटोनिम साइनोनिम 2 से 3 आपके एंटोनिम साइनोनिम आ रहे हैं। अब देखो एंटोनिम और साइनोनिम, या फिर मैं कंप्लीट वोकैब की बात करूं तो सपोज करो 4 वोकैब के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो 1 से 2 वोकैब आपकी काफ़ी अच्छी आ रही है, चाहे वो फिर OWS से रिलेटेड हो या फिर चाहे वो साइनोनिम या एंटोनिम से रिलेटेड हो। अब इसका क्या सोल्यूशन है देखो, और ये चीज़ मेरे को भी देख के शौक हुआ जब मैंने जो बच्चे CHSL की जो वोकैब मेरे को भेज रहे हैं उसको मैंने कंपेयर करा CGL में जो पूछी गई वोकैब थी, तो ऑलमोस्ट उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिली। ठीक है, मतलब डायरेक्ट वोकैब पूछ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वोकैब का भी कंपाइलेशन प्रोवाइड करूँगा, जिसमें सारी वोकैब होगी, ओनली वोकैब होगा कंप्लीट CGL की सारी शिफ्ट का, प्लस स्टेनो की सारी शिफ्ट का, सिलेक्शन पोस्ट की सारी शिफ्ट का, और साथ ही साथ आपके अब तक के CHSL में पूछे गए इंपॉर्टेंट वोकैब्स। ठीक है, इसका कंप्लीट PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और इसके रिगार्डिंग वीडियो मैं अभी थोड़ी देर बाद ही अपलोड कर दूँगा। क्लियर है गाइस। बाकी वोकैब की कंपाइलेशन के लिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में वोकैब ज़रूर कमेंट करना, और CGL के लिए, ठीक है, CGL की कंप्लीट आंसर के लिए CGL ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेरे को इससे पता चल जाएगा कि हाँ आपको कितना नीड है इसकी। क्लियर है गाइस। बाकी कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, सुबह वाली शिफ्ट में क्लोज टेस्ट आया था, क्लोज टेस्ट काफ़ी इजी आया था। ठीक है, मतलब शॉर्ट भी था, और जो उसकी जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आए थे वो भी काफ़ी इजी आए थे, और सेकंड शिफ्ट का भी कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा इजी आया था, लेंथी भी नहीं था, और लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा ईजी थी। क्लियर है गाइस। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेम आज की शिफ्ट में भी शायद ऐसा कुछ रिपीट हुआ है। ठीक है, देखो कॉम्प्रिहेंशन था, बट क्वेश्चन उसके बिना पढ़े भी हो जाते हैं। क्लियर है, बिना पढ़े भी हो जाते हैं, मतलब वो कैसे क्वेश्चन है कि आपके सपोज करो एक सेंटेंस दे दिया, उसमें ही आपका वोकैब पूछ रहा है या फिर वर्ब से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है। क्लियर है गाइस। ओवरऑल इंग्लिश का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। एक्टिव पैसिव के 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, एक्टिव पैसिव के 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल रीजनिंग का लेवल, इंग्लिश का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स से मैंने आपको जो टॉपिक्स बताए थे वहीं से ही आ रहे हैं, और एग्जैक्ट प्रिसाइज टॉपिक मैंने आपको बता रखे हैं कि SI CI करो, SI CI से सक्सेसिव वाले करो, सक्सेसिव से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, और स्टैंडर्ड परसेंटेज ज़रूर याद करके जाओ CI की। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, खासकर प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से देख के जाओ, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर देख के जाओ, और डिस्काउंट वाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। रेशो से क्वेश्चन आ रहा है, मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन आ रहा है आपका, एवरेज से आ रहा है, और अगर मैं एडवांस की बात करूं, ठीक है, तो जैसे ये पिरामिड वाले क्वेश्चन अपन ने देखे थे आज की शिफ्ट में जो आए थे, ठीक है, ये रहा पिरामिड प्रिज्म, ठीक है, बेसिक वॉल्यूम, CSA ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। तो इनका आप देखो, ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपके फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? फार्मूला बेस्ड। तो ज्योमेट्री में सारे फार्मूलेज आपको थॉरोली रिवाइज करने, पिरामिड हो गया, ठीक है, प्रिज्म हो गया, ठीक है, सर्कम रेडियस, ठीक है, इसके ज़रूर देख के जाना। बाकी मेंस्ट्रुएशंस के भी आपको टॉपिक करके जाने हैं, ठीक है, और ट्रिग्नो के आज के शिफ्ट में बहुत ही कम, ना के बराबर क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है, जैसे कोई एक क्वेश्चन एक रिव्यू था उसके अकॉर्डिंग शायद सेकंड शिफ्ट में था, ठीक है, बाकी उससे सिमिलर रिव्यू नहीं मिले तो उसको मैंने लिया नहीं। बाकी सेकंड, ठीक है, फिर भी ट्रिग्नो की आपको आइडेंटिटीज़ एक बार रिवाइज करनी, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आइडेंटिटी बेस्ड पे ही आ रहा है। क्लियर है गाइस, इसको थॉरोली रिवाइज कर लेना।
ओवरऑल मैथ्स का लेवल ईजी टू मॉडरेट है, ठीक है, मैथ्स का लेवल ईजी टू मॉडरेट है, कैलकुलेटिव है बस। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग कम्प्लीटली ईजी है, आपके ईजिली 24 से 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। जो आपके, हाँ एक और चीज़, काउंटिंग फिगर्स के अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस कम है थोड़ी बहुत काउंटिंग फिगर्स की तो उसको ज़रूर देख जाना। बाकी रीजनिंग का लेवल ईजी टू मॉडरेट है, सारे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, सीरीज़ हो गई, एनालॉजी। सीरीज़ और एनालॉजी तो आज की शिफ्ट में बहुत ईजी आई थी, ये मान लो आपको देखते ही लॉजिक पता चल रहा था। क्लियर है गाइस? तो ये आपका कंप्लीट रिव्यू था, इसके बेसिस पे मैंने आपको टॉपिक्स भी बता दिए, आने वाले शिफ्ट में आपको क्या करके जाना है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको एक तो सीजीएल टाइप करना है, किसके लिए सीजीएल आप टाइप करोगे ताकि मैं समझ जाऊंगा कि आपको नीड है किसकी, सीजीएल की कंप्लीट आंसर की, स्पेशली फॉर जी के। प्लस वोकैब आपको टाइप करना है, ठीक है, फॉर कंप्लीट कंपाइलेशन ऑफ वोकैब। सो थैंक यू गाइस, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। और वीडियोज़ को लाइक भी कर दिया करो और कमेंट्स भी करा करो। थैंक यू।